अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। सर आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। संदेला साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आप हमें ज़रा ये बताएं कि आपकी रुकनीयत पर शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत बाकायदा ऐलान कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी रुकनीयत तो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल की थी। इस पर क्या कहेंगे? क्या आईनी तौर पर शौकत तरीन आपकी सेनेट नशिस्त पर मुंतखब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संदेला साहब, ये इसको अगर हम दोनों हिस्सों को अलग-अलग कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी। शौकत जी। तरीन साहब को अगर हुकूमत सेनेट में यानी इलेक्ट करवाना चाहती है तो माजी में भी ये होता रहा है। शौकत तरीन साहब को जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट करवाया, फिर वो सीट खाली हुई तो उसी सीट पे उन्होंने फिर हफीज शेख साहब को करवाया। तो ये उसके लिए कोई सीट अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो पार्टी जो अपनी किसी किसी सेनेटर्स को सीट खाली उससे करवा सकती है, इस्तीफा दे के, और फिर इलेक्शन करवा सकती है। जहां तक ये ऑर्डिनेंस लाया गया है मुझे एक तो इन्होंने कानून ऑलरेडी पेश किया हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, और ये चीज उसमें उन्होंने शामिल की हुई है कि जी जो 60 दिन तक हल्फ नहीं लेगा उसकी वो रुकनीत खत्म हो जाएगी। हालांकि ये जो आम कानून के तहत मेरे नजदीक ये तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि आइन में लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी हैं, वो आर्टिकल 63 है, और फिर उसमें 64 में भी कुछ वजाहत है। तो आप आइन को एक सिंपल कानून की तरमीम के साथ तो आप तब्दील नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर आप यानी कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं तो ये एक एस्टैब्लिश कानून है कि जी आप एक बंदे के लिए पर्सन स्पेसिफिक जिसे कहते हैं वो अगर होगा तो वो मेला फाइडी होगा कि जी आप एक बंदे के लिए ऐसा कोई कानून लाना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उधर कानून अभी प्रोसेस में है, इधर इनको जो कोई जल्दी थी, उन्होंने गालबन 18 अक्टूबर को उनके 6 महीने पूरे हो रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। वजीर खजाना अगर आप किसी को लगाएं और वो पार्लियामेंट का रुकन ना हो तो 6 महीने रह सकता है मैक्सिमम आइन के तहत। तो ये मल्टीपल चीजें इन्होंने उसमें निकाला और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस में बड़ा क्लियर लिखा है कि जी वो अगर यानी जानबूझकर ओथ ना ले, आइन ये कहता है कि आप इलेक्ट हो जाएंगे तो आप जब तक ओथ नहीं लेंगे आप हाउस में नहीं बैठ सकते, सेनेट के मेंबर सेनेट में नहीं बैठ सकते, नेशनल असेंबली के मेंबर नेशनल असेंबली में नहीं बैठ सकते, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर वहां नहीं बैठ सकते। तो ये नहीं लिखा हुआ किसी भी जगह कि जी ओथ जो है वो आप नहीं लेंगे तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये शुरू में जब 73 का आइन आया था उस वक्त इसकी उसकी प्रोविजन थी कि पहले 20 दिन थे कि उसमें आपको ओथ लेनी होती थी, वरना आपकी रुकनीत खत्म हो जाएगी, और वो 5 साल तक लागू थी। 78 में वो खत्म हो चुकी है वो जो कानून है, यानी आइन की जो एक क्लॉज है। तो इन्होंने एक तो ये गैर आइनी काम किया है कि इस कानून के लिए बदलने, अगर इन्होंने बदलना है तो इसके लिए आइनी तरमीम की जरूरत है, ये आइन की तरमीम करे तो ये लागू हो सकता है। अब आ जाते हैं मेरी तरफ स्पेसिफिक। तो आपको याद है कि मेरे प्यार में एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सी हरकतें की हुई हैं। आपको याद होगा अताउल्लाह कासमी वाला जो ड्रामा किया, फिर मेरे घर के सामने 40 कनाल का बच्चों का पार्क है, उसमें एक कनाल 16 मरले पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए वहां सुबह जैम्स होते हैं, उसको सड़क बनाएगा, उसको साकिब निसार साहब से ड्रामा करवाया गया, और इसी तरह इसका भी ड्रामा करवाया गया। बेसिकली ये मैं जब पेपर्स फाइल किए मैंने सेनेट की, जब पार्टी ने मुझे, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत होती है और उसके बाद पार्टी की अमानत होती है। तो ये जो सीट थी जो मैंने इलेक्शन लड़ा था वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की ये सीट अमानत है। तो मैंने जब पेपर्स फाइल किए मैंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, मैंने जो जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसके बावजूद जो बैठे होते हैं वहां से इनका काम यही है कि जी कौन हमारा किसको हमने यानी दुश्मनी के भेंट चढ़ाना है और फिर मीडिया ट्रायल करने हैं। तो वो सारा इन्होंने ड्रामा किया, पेपर्स रिजेक्ट करवा दिए, फिर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने 2 मार्च 2018 को वो मेरे पेपर रेस्टोर किया, उनका जी नहीं आप इलेक्शन लड़े। मैं इलेक्ट हो गया 3 मार्च 2018 को। तो उसके बाद फिर स्पॉन्सर रिट करवाई गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अगेन जो बहुत मशहूर जमाना है साकिब निसार साहब ने मेरी उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड करवा दिया। वो नोटिफिकेशन जो सस्पेंड हुई उनके ऑर्डर के तहत, जजमेंट अपना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो ईसीपी ने की, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तो वो अभी तक वो ग्राउंड होल्ड करती है, वो यानी अभी भी वो फील्ड में है, उसको खत्म नहीं हो गई। तो बेसिकली मेरा तो विलफुल डिफॉल्ट में आते ही नहीं है। मैंने एक खत लिख दिया है 29 सितंबर को ईमेल के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और साथ मैंने वो भेज दिया है मैंने मेंबर्स को भी।
ईमेल जो है सेक्रेटरी ईसी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जरिए, और मैंने उनको एक्सप्लेन किया है कि ये जो मेरी सीट है ये सस्पेंड की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जो है जिस दिन ये सस्पेंशन खत्म होगी या इस जो पेंडिंग वो अपील है उसका फैसला होगा, तो मैं आइन के तहत मैं हल्फ ले लूंगा। अब आइन हमारा क्या कहता है? आइन कहता है कि 65 वही है, अगेन आर्टिकल हमारा कहता है कि जी आप जब इलेक्ट हो जाएं तो आप उस वक्त तक हाउस में नहीं बैठेंगे, यानी सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, जब तक आप अपना हल्फ नहीं ले लेंगे। तो आइन ये कहता है। लेकिन आइन ये भी कहता है, एक और आर्टिकल है 255, कि अगर फॉर एनी रीजन आप वहां जहां भी आपने हल्फ आके लेना नहीं ले सकते, तो वो जिसने हल्फ लेना है आपसे वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है और वो उसको कह सकता है कि आप हल्फ ले लें। अब मेरे मामले में मुझे रिटर्न मेडिकल है, लेटेस्ट मैंने 10 सितंबर को जमा करवाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि ये अताउल्लाह कासमी का रिव्यू सुना जा रहा था, फिर एक जो बेंच में एक जज साहब थे उन्होंने रिक्यूज कर लिया, जी मैं सुनना नहीं चाहता। बदकिस्मती इस मुल्क की, को फैसला गलत हुआ है अताउल्लाह कासमी साहब का, और रिव्यू में सब लोग गए हुए हैं, प्रोफेसर सी साहब भी, मैं भी, अताउल्लाह कासमी साहब भी। तो वो अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए कि कोई किसी में इतनी बहादुरी नहीं है होती कि जी अच्छा अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको ठीक करें, उसको विड्रॉ कर लें। तो हमारा रिव्यू पेंडिंग है, तो मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट जमा है मेरी। मुझे सर्वाइकल की जो इशू है उसके लिए मुझे लॉन्ग हॉल फ्लाइट जो है उसकी इजाजत नहीं है। तो 255 आर्टिकल हाजिर है, और उसके तहत ये चेयरमैन सेनेट जो है वो हाई कमीशन लंदन को ऑथोराइज करे, और जब ऑथोराइज करेंगे तो मैं जाके हाई कमीशन में बैठ के मैं ओथ ले लूंगा। एक दूसरी एक और प्रेसिडेंस कायम हो चुकी है, जुडिशियल प्रेसिडेंस कायम हो चुकी है कि एक 2-3 केसेस में कोर्ट्स ने वर्चुअल यानी लिंकेज, जूम लिंक के जरिए जो है वो उन्होंने यानी अपने विटनेस रिकॉर्ड किए हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट किया है। आज कोविड के बाद तो ये हालत है कि यूके की पार्लियामेंट जो है, कनेडियन पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्स, ये जूम के जरिए ये काम बिजनेस हो रहा है। तो एक वो भी तरीका है कि चेयरमैन सेनेट ने खुद अगर लेनी है वो तो जूम के लिंक हो सकता है, हाई कमीशन में जाकर वो ले लेता हूँ। तो बात यह है कि अगर आपने एक माइंड ही बना लिया है कि जी हमने बस गलत काम कर रहे हैं और हमने किसी को तंग कर रहे हैं, तो उसका देयर इज नो एंड टू इट, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून की अमानत है, और आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कानून और आइन प्रवेल करेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनका रिच एक्सपीरियंस होता है, उनकी बैकग्राउंड अक्सरियत की जो है वो जजेस रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो जो फैसला होगा वो यानी हुकूमत के कहने पे ये सीट खाली नहीं वो उसको नोटिफाई कर सकते कि जी खाली हो गई है तो इलेक्शन करवा दें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो पेंडिंग मैटर है वो हल होगा तो फैसला होगा, और इंशाल्लाह जब हल होगा तो फिर ऑब्वियसली मेरी ये डिमांड होगी कि मेरा एक बोना फाइडी रीजन है कि मैं नहीं आ सकता, तो आप हाई कमीशन में अपना अरेंज करो, मैं जाकर ओथ लेता हूँ। अगर आपने वर्चुअल लेनी तो चेयरमैन सेनेट ले ले, अगर आपने 255 के तहत जहां लिखा है फॉर एनी रीजन तो आप वो मेरा ले ले। अब तो दुनिया में अब क्या, ये पुरानी रवायात हैं। 73 में तो इस वक्त सदर हैं अमेरिका के जो बाइडन, तो उनका वो यानी एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसकी वजह से वो ओथ लेने नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने हॉस्पिटल में ओथ ली। 1973 का अर्ली 70s था। तो बात यह है कि यार सारी दुनिया में ये होता है, तो देखते हैं क्या होता है जी। ये हुकूमत तो हर बुरे और हर उल्टे काम पे मास्टर है और करना चाहती है। तो बड़ा सिंपल है, अपनी को सीट खाली करवाए और शौकत तरीन साहब को ये मुंतखब करवा ले, उसमें क्या कौन सी मुश्किल है। अभी ये करेंगे, मैं आपको बताऊं कि अभी चूंकि मेरा 13 तारीख तक इनको वेट करना है, उन्होंने 18 अक्टूबर को उनकी वो खत्म हो जाएगी यानी मिनिस्टरशिप, उनको फिर एडवाइजर बनाना पड़ेगा, एक नई ओथ दिलवानी पड़ेगी, फिर एक शेड्यूल जो भी सीट होगी मेरी या कोई और, इंशाल्लाह मेरी तो नहीं होती, तो उसको खाली करवाएंगे, फिर ये पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर उनसे दोबारा ओथ दिलवाएंगे। ओ भाई आप किसी मेंबर की सीट खाली करवा के उनको ओथ दिलवा देते ताकि उनका काम चलता और आपका भी काम चलता और वो कंटिन्यू कर लेते। तो ये है जी हकीकत, ये है संदेला साहब। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं ना आपसे मोहब्बत बहुत है, इसलिए वो आपको जरा राब्ते में रखते हैं। जी ये भी अच्छा हर उल्टा काम कर रहा है, हर उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि मैं उनका बहुत चहेता हूं, और हर उल्टा काम कर रहा है। मेरे घर के सामने 40 कनाल के पार्क को 1 कनाल 16 मरले की वजह से ड्रामा करना है, फिर उसको एक तमाशा लगाना है कौम में, टोटल मीडिया ट्रायल और करेक्टर असैसिनेशन, यही मामला था अताउल्लाह कासमी साहब का भी,
ओ भाई लेना देना कोई नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आर्टिकल 248 आइन का इम्यूनिटी देता है, गारंटी करता है कि जी कोई मिनिस्टर जो कोई इस तरह का जो ऑफिस होल्डर है, अगर वो अपना जो फैसला करेंगे, अगर वो गलत फैसला भी हो, बदनीति पे ना हो, को खुदा ना खास्ता करप्ट प्रैक्टिस की वजह से ना हो, तो वो जो है वो उसको इम्यूनिटी है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन बस ये हम देख रहे हैं जो जो हो रहा है जी, पिछले चंद सालों में तो तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह करे ये जल्दी तमाशा खत्म हो और पाकिस्तान को इन्होंने इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनफॉर्चुनेटली अनबेरेबल है। तो अल्लाह करे ये फेज खत्म हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को खैर से सही रास्ते पे चलाएं और सही रास्ते पे लगाएं। आमीन आमीन। अच्छा सर, बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी ने मियां शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में क्लीन चिट दे दी है। हुकूमत का यह दावा है, वो दावा कर रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात थी ही नहीं, केस सिर्फ सुलेमान शहबाज के खिलाफ था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, बात यह है संदेला साहब के ये इन्होंने जो तमाशे लगाए हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल एक नाम नहीं